तो ये है पीछे अपार्टमेंट जहाँ पे मैं रहती हूँ। और यहाँ पे जो अपार्टमेंट होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं कि 4 घर होते हैं, जिसमें दोनों नीचे नीचे हैं और 2 ऊपर हैं, तो मतलब टोटल 4 हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अपार्टमेंट सिस्टम होता है। ये वाले अपार्टमेंट हैं। फिर इंडिविजुअल हाउस भी होते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि एक बीच में घर होता है और आजू बाजू चारों तरफ जगह होती है, तो वो होते हैं इंडिविजुअल हाउसेस। और उसी तरीके से एक होते हैं टाउन हाउसेस, जिसमें क्या होता है कि वो इंडिविजुअल हाउस ही होते हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसमें बीच में जगह नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हाउसिंग सिस्टम होती है। और ये मेरे पीछे है पूरी कम्युनिटी। हमारे यहाँ जैसे इंडिया में सोसाइटी कहते हैं, वैसे यहाँ पे कम्युनिटी कहते हैं। तो ये है, और इस तरीके से घर बने हुए हैं लाइन में, सामने सामने दोनों तरफ। और ये मेरा घर है और बिल्कुल यहाँ पे ही बोर्ड लगा है कि नो पार्किंग फायर लेन। इसका मतलब यहाँ पे देखो सारी जो पार्किंग अरेंजमेंट है वो घर के सामने ही पार्क किया हुआ है, लेकिन ये जो जगह है, ये वाली इतनी जगह, इसको खाली रखा गया है। उसका रीज़न ये है कि जब भी कभी कोई फायर या ऐसा कोई भी कुछ भी चीज़ होती है, इमरजेंसी सिचुएशन, तो ये जो फायर लेन है इसमें आके वो लोग गाड़ी पार्क करते हैं, तो जिस वजह से जो नॉर्मल लोग हैं वो निकल भी सके और ये जो काम है वो जल्दी से हो सके। तो ये अरेंजमेंट्स होती हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से बोर्ड लगा हुआ है कि ये जो पार्किंग है, ये वाली, वो पार्किंग हैंडीकैप लोगों के लिए है। तो ऐसे जिस भी किसी घर में ऐसा कोई इंसान होता है तो वहाँ पे ये लगी होती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी हैंडीकैप होता है तो यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में पर्टिकुलरली उनके घर के सामने ये साइन लगाते हैं। कई सोसाइटी में एक पर्टिकुलर जगह होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जो जिन भी घरों में ऐसा कोई इंसान रहता है तो वहाँ पे ये साइन लगाई हुई है, ताकि वो लोग उतर के सीधे अपने घर में जा सकें और उन्हें पार्किंग के लिए स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो ये जो आप इतनी सारी ग्रास देख रहे हो, इतनी सारी वेल मेंटेन ग्रास और गार्डन, ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। ये जो किनारियाँ हैं इनका भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि ये भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो। तो यहाँ पे ये सारी मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये गार्बेज के लिए है। अगर आपके घर में जब कचरा इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे हर घर में कोई कचरा लेने के लिए नहीं आता जैसे हमारे इंडिया में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो लोग हैं वो अपना जो गार्बेज है यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, मतलब घर में से भर के यहाँ पे ला के डाल देते हैं। ऐसे सोसाइटी में 4-5 लगे हुए हैं। तो एवरी 2-3 डे में यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट करने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी आती है, वो सारे इन डब्बों को खाली करती है और उसको ले जाके वो लोग डंप करते हैं या रिसाइकल करते हैं या जो भी होता है उस तरीके से किया जाता है। और यहाँ पे 2 गार्बेज बिन रखी हुई है। ये रिसाइकल वाली है, इसमें सारी रिसाइकल वाली चीज़ें जाएंगी और इसमें कचरा जाता है। तो इस तरीके से ये 2 रखे हुए हैं। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत अच्छी अरेंजमेंट की गई है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उनके लिए ये वाले खिलौने बने हुए हैं, बिल्कुल छोटे वाले, जो मतलब टोडलर्स होते हैं, उनके लिए ये है कि वो लोग इसमें खेल सकते हैं। और बच्चे अगर थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं तो उनके लिए ये वाली फैसिलिटी है कि वो लोग इसमें खेल सकते हैं। इसमें यहाँ पे फिसल पट्टी है और ये हैंग होने वाला है और इस तरीके का है, इसमें बच्चे खेल सकते हैं, वहाँ से फिसल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, पार्क बना हुआ है। और उनके साथ जो बड़े आते हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो उनके बैठने की अरेंजमेंट है यहाँ पे। और कुछ नाश्ता वास्ता है तो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ये उनके लिए अरेंजमेंट्स हैं। और बच्चों के साथ जो भी पेरेंट्स आते हैं वो यहाँ पे छोटा सा मिनी जिम सा बना हुआ है, उस पर एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपनी हाइट के हिसाब से लटक सकते हैं, सीधे उल्टे जैसे भी करना हो। और उसके बाद ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस पर दोनों पाँव रख के आप ऐसे मूव कर सकते हो, उससे एक्सरसाइज होती है। तो वो है।
और ये भी एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट्स हैं, और ये भी एक्सरसाइज के लिए है, और उसके आगे भी, और ये भी एक्सरसाइज के लिए है। तो ये सारी जो जगह है, जब तक बच्चे खेल रहे हैं तब तक पेरेंट्स अपना टाइम एक्सरसाइज करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो बच्चों का पार्क है वहीं पर ही ये बना है बारबेक्यू। तो अगर आपको कभी गर्मियों में ऐसा मन करता है कि आपको यहाँ पे बैठ के कुछ बनाना है, अगर आपके पास सामान है तो आप यहाँ पे बना सकते हो, और बनाने के बाद यहीं बैठ के खा सकते हो, और सारा जो कचरा है उसे गार्बेज बिन में डाल दो। तो यहाँ पे ये भी बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। तो ये है कि अगर कभी फायर वायर का कुछ होता है यहाँ पे सिस्टम, तो ये जो इसमें है इसी में से पाइप लगा के, और कहीं पे भी जहाँ पे भी आग वाग जो भी लगा है तो यहाँ पे सारे घर के एक्सेस हैं। अगर कहीं पे भी कुछ भी होता है तो जगह जगह पे ये फायर के लिए पानी की फैसिलिटी है। इनमें से जब भी खोल देंगे तो इसमें से पानी आता है। इसके अलावा ये यहाँ पे मेल बॉक्स सिस्टम है। तो आपका जो भी घर नंबर है उसके हिसाब से आपको एक मेल बॉक्स अलोकेट की गई है, और उसी में आपके मेल आते होंगे। अगर आपका पार्सल कुछ बड़ा है तो इसके नीचे जो बड़े वाले हैं लगे हैं उनमें उनको रख दिया जाता है। और ये सब भी चाबी के साथ होते हैं। इसमें 2 चाबियाँ होती हैं, जैसे आपको ऊपर और नीचे दिख रही है। तो एक मेन चाबी है और दूसरी जो चाबी है वो जो ओनर है जो इनके, वही खोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑपरेट होता है। तो अगर आपका कभी कुछ पार्सल आता है या तो फिर कुछ लेटर आता है तो वो इनमें आ जाता है। तो ये यहाँ पे मेल बॉक्स फैसिलिटी है। और अभी हवा इतनी अच्छी चल रही है, मुझे लग रहा है मैं इस बेंच पे ही थोड़ी देर बैठूँ। इतनी ठंड, मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही है। वैसे गर्मी है यहाँ पे, गर्मी की सीज़न है, लेकिन जो हवा चल रही है वो बहुत ही ठंडी चल रही है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मुझे दूर से ये पेड़ नीम के पेड़ की तरह लग रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पे नीम का पेड़ है क्या। मैंने अभी तक अमेरिका में नीम का पेड़ नहीं देखा। अगर मुझे दिखेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ पे भी नीम होता है। ये नीम नहीं है, ये कुछ और है। इसके पत्ते जो हैं, इसके जो पत्ते हैं वो इस तरीके के थोड़ा साइज़ में बड़े हैं। नीम नहीं, दूर से मुझे लग रहा है जैसे नीम का पेड़ है, पर ये नीम का पेड़ नहीं है। हाँ, यहीं पे ही जहाँ पे कम्युनिटी है वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा जंगल एरिया है, लेकिन ये कम्युनिटी मतलब सोसाइटी में इंक्लूडेड नहीं है। एक पार्टीशन होता है पूरे रास्ते तक, और उसके पीछे मतलब सोसाइटी के पीछे की साइड थोड़ा जंगल वाला एरिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको फैसिलिटी बताई बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए और थोड़े से बड़े बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप टीनेजर हैं या आप थोड़े से बड़े बच्चे हैं जो कि इनमें नहीं खेलना चाहते, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट बना हुआ है। बास्केटबॉल का कोर्ट है और टेनिस का कोर्ट है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे खेल रहा है, आवाज़ आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स गो। थोड़े से बड़े बच्चे खेल रहे हैं। तो ये है यहाँ पे कोर्ट और ये बच्चे खेल रहे हैं और ये बच गया। जैसे मैंने बताया यहाँ पे जंगल है, तो इसके पीछे सारा जंगल है और उसके पहले ये सब कवर्ड है। वाह, ये लोग गोल बास्केट। तो मैं कई बार सोचती कि मैं यहाँ पे आके बास्केटबॉल खेलूँ, मैं टेनिस खेलूँ, लेकिन ये हो पाता है कि मैं सिर्फ वॉक ही कर पाती हूँ यहाँ पे। वैसे तो वॉक यहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे मैं चल रही हूँ। ये भी पूरा चलने के लिए ही बनाया हुआ है, इस तरीके का आपको पीछे दिख रहा होगा।
लेकिन फिर भी मुझे इसमें चलना अच्छा लगता है, ऐसे मतलब वार्म अप वाली फीलिंग आती है, क्योंकि मैं भी पहले बास्केटबॉल खेला करती थी। तो ये है यहाँ पे, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे। तो ये जो मैंने आपको इतनी चीज़ें दिखाई, ये चीज़ें पूरा ये जो हमारा कम्युनिटी है वो मैं आपको बताऊँ तो इसमें कम से कम 300 से ज़्यादा घर हैं। और मैंने थोड़ा सा ही पोर्शन आपको दिखाया है, तो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ दिखाने की। और तो लेट्स गो। और यहाँ पे वो था कोर्ट। तो ये जो पेड़ों की कटिंग वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे मेंटेन होता है। ये सब कुछ इंडिविजुअली कट करके बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता है। और ये है मेपल ट्री, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, कनाडा के फ्लैग में जो होते हैं वही वाले। अभी ये अच्छे से ग्रीन है, और जब फॉल आएगा तब ये इसके कलर्स चेंज होंगे, लाल, पीले, ऑरेंज, ब्राउन, और फिर झड़ जाएंगे। तो ये मेपल ट्री है। ऐसे बहुत सारे मेपल ट्री हैं पूरे कम्युनिटी में। और यहाँ पे किसी ने घर के बाहर बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। और ये कम्युनिटी का मेंटेनेंस का सेंटर है, जिसमें सारा सब कुछ सामान रहता है कि क्या क्या मेंटेनेंस की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी। 2-3 आपको दिख भी रही होंगी बाहर, तो वो है। और ये है पावर के लिए, जो पावर एक रूम होता है, पावर रूम पूरा का पूरा वो यहाँ पे है। और इसको अच्छे से पैक करके रखा गया है। तो ये पूरे कम्युनिटी की आउटर है। और ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया जंगल। तो ये जो कम्युनिटी बनी है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे घना एरिया है। और अगर इस साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हाईवे से कनेक्टेड है ये। और यहाँ पे मैं कई बार बता चुकी हूँ, नज़दीक में वॉलमार्ट और सब कुछ एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये जो जगह है वो ऐसे बनी है कि सड़क, मेन रोड, फिर उसके बाद ये कम्युनिटी, और उसके बाद यहाँ पे जंगल वाला एरिया शुरू होता है। अगेन ये फायर के लिए, तो बहुत अच्छी जगह है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पार्किंग हर जगह आपको दिख रही होगी। और इस तरीके के जो गार्डन है, हर थोड़ी देर पे ऐसे दिए हुए हैं, और इनको भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे भी गार्डन, बहुत सारे गार्डन है एक्चुअली, बहुत सारे कम्युनिटी के अंदर ही बहुत सारे गार्डन हैं। और अगेन ये हैंडीकैप पार्किंग। और यहाँ पे है लॉन्ड्रामेंट। और यहाँ पे है कम्युनिटी का लॉन्ड्री। जिसका मैं डिटेल ब्लॉग ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और अगर आपने नहीं देखा तो चेक कर लेना। और बिल्कुल इसके बाजू में है लीजिंग ऑफिस। तो लीजिंग ऑफिस में ये होता है कि अगर आपको कुछ भी काम है कम्युनिटी के रिलेटेड, या आपको रेंट पे लेना है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है, या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। लीजिंग ऑफिस है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। तो बस ये था पूरा का पूरा सोसाइटी टूर। और अगर आपको मेरे घर का ब्लॉग चाहिए, जहाँ पे मैं भी टेम्पररी रह रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब तक यहाँ पे हूँ, पर अगर आपको फिर भी देखना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है तो ही मैं वो ब्लॉग बनाऊँगी, वरना मैं मेहनत नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पे भी हर तरीके से स्टॉप साइन और स्पीड लिमिट वगैरह सब कुछ कम्युनिटी के अंदर भी मेंटेन होता है। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो बस इसके साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दबा देना, और यहाँ तक देखा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, और अच्छा लगता है वीडियो बनाना, काम करना, और बहुत मेहनत भी जाती है। तो अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी चीज़ पूछनी है तो या तो कमेंट में पूछ लेना, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना,
मेरा इंस्टा हैंडल मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यहाँ कहीं पे भी, तो हो सके तो उस पर फॉलो कर लेना। मैं यहाँ की बहुत सारी स्टोरीज डालती हूँ, तो आपको मज़ा आएगा। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।